हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमारी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 3, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपने अपनी 9th क्लास में ले ली थी, ठीक है। तो हमें इस जो पॉलिनोमियल है, देखो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होती है एक ऐसी क्या इक्वेशन जिसमें जो x की पावर होती है ना, वो क्या होती है? पॉजिटिव होल नंबर होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है। जिसमें देखो कई प्रकार के पॉलिनोमियल हैं, जैसे हमने मोनोनोमियल यानी जिसमें x की पावर 1 होती है। फिर होता है कौन सी? बायनोमल पॉलिनोमियल। बायनोमल यानी कि जिसमें x की पावर 2 होती है। तो मोस्टली जो हो है ना, इसमें हम वो क्या पढ़ेंगे? बायनोमल पॉलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बायनोमल पॉलिनोमियल होती है जिसमें मैक्सिमम x की पावर 2 होती है। मैक्सिमम यानी कि x स्क्वायर से ज़्यादा की उसमें x की पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो क्या होती है? बायनोमल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब जो है ना, इसमें हम वो सीखेंगे क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज का मतलब होती है कि जो भी हमें कोई एक इक्वेशन, जैसे देखो बायनोमल जो है अपने पास पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है? वो अपने पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ये एक क्या है? बायनोमल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो बायनोमल पॉलिनोमियल में एक तो होता है x स्क्वायर, एक x और एक c, है ना। इसके अलावा ax स्क्वायर प्लस bx, ये भी एक क्या है? बायनोमल पॉलिनोमियल ही है। इसके अलावा ax स्क्वायर प्लस c, इसको भी हम बायनोमल पॉलिनोमियल हो सकती है, मतलब है ये भी एक, ठीक है। तो यानी कि जो ये ax स्क्वायर है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी एक x स्क्वायर होना जरूरी है क्या होने के लिए? बायनोमल पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो a है, ये क्या है? a है ना, वो क्या है? x स्क्वायर का क्या है? कोएफिशिएंट है। क्या है? कोएफिशिएंट। और जो b है वो क्या है? x का कोएफिशिएंट है। क्या है? x का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के मतलब होता है कि जो x के साथ गुना हो रहा है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो c है वो अपने पास क्या है? वो अपने पास कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है एक, है ना। यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर जो भी है, ठीक है। तो ये है बायनोमल पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें अगर जीरोज फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं? जीरोज। देखो सबसे पहले तो एक जो पॉलिनोमियल है ना, उसमें जीरोज कितने होते हैं वो हम पावर से ही पता लगा लेते हैं। जैसे x केवल x है, उसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो उसमें केवल एक जीरोज होगा। अगर x स्क्वायर है यानी x की पावर 2 है, तो इस इक्वेशन के कितने जीरोज फाइंड होंगे? इसके 2 जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं। और x की पावर अगर 3 है तो 3 जीरो, और x की पावर 4 है तो 4 जीरोस। तो हम 4 तक ही होंगे अपनी इस एक्सरसाइज में। आगे हम पढ़ेंगे कि x की पावर 4 में क्या होगा, हमें 2 जीरोस तो गिवन होंगे और 2 जीरोस हमें फाइंड करने होते हैं, ठीक। तो इसमें जीरोस फाइंड करने का मतलब ये है कि ऐसी x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये जो इक्वेशन है क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। जीरोज का मतलब जीरो, है ना। तो ऐसी x की वैल्यू क्या पुट करें कि जीरो हो जाए। यानी कि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या इस इक्वेशन के लिए कि ये इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को लेट करना होगा क्या? जीरो इक्वल टू जीरो। और फिर हम करेंगे इस x के क्या? फैक्टर। क्या करेंगे? ये जो bx वाला पार्ट है ना, मिडिल टर्म को हम क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे, है ना। जो मिडिल टर्म होती है ना, उसको हम एक्सटेंड करके फैक्टर करेंगे। फिर जो अपन लेते हैं ना, पहले इनमें से 2 आगे वाले में से कॉमन, फिर पीछे वाले में से 2 में से कॉमन, ठीक है। तो वो हम एग्जांपल करेंगे, तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसके बाद जो सेकंड चीज है ना, वो है अपने पास क्या? रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो देखो जो जीरोज होता है ना, जो जीरोज और जो कोएफिशिएंट होते हैं, उनके बिटवीन एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। देखो वो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज।
किसकी बात करते हैं? सम ऑफ जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज देखो यहाँ इससे हम फैक्टर करके जीरोज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो जीरोज अपनी होंगी ना उन्हें हम लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा। क्या लेट कर लेते हैं? अल्फा और बीटा। जीरोज निकालना भी हम आपको एग्जांपल से सिखाएंगे। तो अल्फा और बीटा है, ठीक है, अपने पास दो जीरोज आ गई। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में क्या होता है? होता है माइनस बी अपॉन ए। देखो ये माइनस बी अपॉन ए ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। हमें क्या करना है? जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन निकालना है। मतलब रिलेशन की क्या करनी है? उनको चेक करना है कि उनके बिटवीन रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेशन होने के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए से आप क्या समझते हो? ये जो बी है ये क्या है? ये है एक्स का कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या लिख सकते हैं हम इसे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो ए है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा ना तो यहां ए और बी की जगह कोई नंबर गिवन होंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो होता है ए, और जो x का कोफिशिएंट है वो होता है b। तो हम यहाँ b और a की वैल्यू रखेंगे, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, उनको ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू जीरो मतलब इक्वल आएगी। क्या आएगी? इक्वल। इक्वल आ गई तो इनके बीच में क्या है? एक रिलेशन है। ये तो है सम ऑफ जीरोज। ऐसे ही क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई, है ना। अल्फा इंटू जब बीटा करेंगे ना तो वो इक्वल आना चाहिए किसके? सी अपॉन ए के। तो सी क्या है? सी तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था एक कांस्टेंट टर्म है, और एक्स क्या है? एक्स है एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे हम उनके बीच में क्या चेक करते हैं? रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और कराने से पहले मैं सबसे पहले इस चीज से रिलेटेड आपको जो इसमें दो एग्जाम्पल गिवन है ना वो दो एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या करना है? जीरोज फाइंड करनी है और उनके बीच में रिलेशन को क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। और जो इक्वेशन है वो कैसी है? पॉलिनोमियल क्वाड्रिक, मतलब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिक तो हम किसी भी उसको बोल देते हैं ना, बायनोमल को भी क्वाड्रिक बोल देते हैं। अगर x की पावर 3 है तो उसको भी हम क्वाड्रिक बोल देते हैं ना। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह है एग्जाम्पल फर्स्ट, माइनस के 8। क्या है? माइनस के 8। अब देखो हमें क्या करना है? इस 2x के ऐसे फैक्टर करने हैं, है ना। इसको हमें एक्सटेंड करना है ऐसे टू पार्टों में कि उन दोनों का जो दो अपन एक्सटेंड करेंगे ना, जो दो फैक्टर आएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। यानी कि 8 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है? ये माइनस का है ना, तो माइनस के 8x स्क्वायर। तो उनका मल्टीप्लाई भी कितना होना चाहिए? माइनस के 8x स्क्वायर। और उनका डिफरेंस यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए या 2x आना चाहिए। तो देखो यह है 8, तो 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। और 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो देखो माइनस का 2 बचना चाहिए, तो इसीलिए एक तो ले लेते हैं माइनस का, तो 4x ले लेते हैं, और प्लस का ले लेते हैं 2x। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? माइनस के 8x स्क्वायर, और इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। तो इस 2 के फैक्टर कर देते हैं, माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8। आगे पीछे कैसे ही लिख सकते हो? इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, बस साइन यही रहेंगे।
जो अब है ना, ये प्लस का ही होगा और ये माइनस का ही होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 2x है तो यहाँ भी क्या बचना चाहिए, माइनस का 2x। अब देखो इन दो नंबर में से एक नंबर कॉमन लेंगे और इन 2 नंबर में से हम क्या लेंगे, एक नंबर कॉमन लेंगे, है ना। इन बोथ ये अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो जैसे ये हमें fx इक्वल है, क्या है, fx, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम क्या, 2, क्या ले लेते हैं 2, तो यहाँ क्या बचेगा x -4। और हमें कॉमन ऐसा ही लेना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो, सेम हो। हमें सेम करनी ही है, कुछ भी कॉमन लेना पड़े, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस का चेंजेस होता है कॉमन लेने में, नहीं ये दोनों इक्वल ही आएंगी, ठीक है। तो देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, तो x -4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x + 2, ये है fx बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, fx = 0 पुट करने पर क्या पुट कर देते हैं, इसके = में 0 पुट कर देते हैं, x -4 और x + 2 = 0। क्यों पुट किया है जीरोस, क्योंकि हमें x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसलिए हमने इसको = में क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो देखो x, अब ये भी 0 और ये भी 0, दोनों क्या हैं 0, तो इन दोनों को अलग अलग कैसे, x -4 = 0, x + 2 = 0। अब देखो इस 4 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो उधर, प्लस का 4, इस 2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो उधर, माइनस का 2, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 4 और एक आ गई अपने पास -2। तो इसको हम लेट करते हैं अल्फा = 4, इसको करते हैं हम बीटा = -2। तो ये अपने पास जीरोज आ गई 2, कितनी आ गई, 2 जीरोज आ गई, 4 एंड -2। अब देखो 4 पुट करो यहाँ, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा -8 और -8, तो -8 -8 माइनस का 16 कैंसिल, जीरोज। अब आ गया -2 पुट करो, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये भी हो जाएगा प्लस का 4 और ये है माइनस का 8, तो +4 +4 -8 कितना हो गया, 0। तो यानी x की वैल्यू 4 पुट करने पर भी ये 0 हो गया और x की वैल्यू -2 पुट करने पर भी ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो फाइंड हो गए जीरोस। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, वेरीफाई करना है हमें, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस, क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए -b/a के, किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो देखो अल्फा अपने पास है 4 प्लस बीटा है -2, तो यहां भी क्या आ जाएगा, -2। देखो इसकी वैल्यू माइनस तो यही है, b की वैल्यू है अपने पास -2, -2 माइनस साथ में लेना b की वैल्यू का, है ना, और a है अपने पास 1। a तो हमेशा, ये जो नंबर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ याद रखना, नहीं है तो हमें कुछ भी करके उसे पॉजिटिव करना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे हम पॉजिटिव करते हैं, जैसे हम पहले भी कहीं उसमें ये आया था ना, तब हमने किया था। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कौन सी, x² वाली, या x जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो। तो देखो यहाँ अपने पास कितना आ गया, 2, ये हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस का 2 बटे में 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये दोनों आ गए इक्वल। तो इनका जो सम है जीरोज का, ये तो इक्वल आ गया। अब हमें इनका प्रोडक्ट ऑफ चेक करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × -2 और ये है -8/1, तो ये हो गया -8 = -8। तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दोनों अपने पास जो कंडीशन थी, सम ऑफ जीरोज इक्वल होना चाहिए -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होना चाहिए c/a के, तो वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई होता है।
ये था अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट। हैंस द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड, है ना। हैंस हो गया, ये इक्वल है तो वेरीफाइड हो गया। ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। अब है एग्जाम्पल सेकंड। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस के 2 माइनस के 2। वही अब देखो इसके ऐसे फैक्टर करें कि इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर, माइनस के हैं तो माइनस के, और उनका आना चाहिए प्लस के 5x। ठीक है, तो देखो 6 का ध्यान आते ही अपने पास क्या नंबर आ जाते हैं, 3 और 2 आते हैं, क्योंकि देखो 3 और 2 5 होते हैं, और 3 इंटू 2 कितने होते हैं, 6। तो देखो 3 इंटू 2 करके देखते हैं। देखो 3x स्क्वायर, अब देखो ये प्लस का है तो 3 और 2 दोनों प्लस के होने चाहिए। ठीक है, देखो इस 3x और 2x ने अपनी एक कंडीशन तो सही कर दी कि इन दोनों का सम कितना है, 5x। कितना है, 5x। बट इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए था, माइनस के 6x स्क्वायर, बल्कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, प्लस के 6x स्क्वायर। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, इनका मल्टीप्लाई माइनस होना चाहिए। अब देखो माइनस होने के लिए ऐसा मत कर देना कि सर माइनस करने के लिए हमने एक नंबर क्या कर दिया, इसको माइनस का कर दिया तो माइनस का 6x स्क्वायर आ गया। 6x स्क्वायर तो आ गया, बट अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कितना आ रहा है, माइनस x आ रहा है, बल्कि आना क्या चाहिए था, प्लस का 5x। तो देखो इसके फैक्टर जो होंगे ना वो क्या होंगे, सिक्स एक्स माइनस के x। देखो 6 केवल 3 इंटू 2 से ही थोड़ी आता है, 6 किससे भी आता है, 6 इंटू 1 से भी आता है। देखो हमें क्या चेक करना, जैसे 6 आना चाहिए तो 6 कैसे होता है, 1 2 और 3 और 6। देखो 1 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर भी 6 आता है, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर भी 6 आता है। अब देखो 6 में से -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो देखो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5x। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या आएगा, 3x x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 है और यहाँ है x माइनस 2, तो हमें इसे भी प्लस का बनाना है। तो प्लस का बनाने के लिए मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 1 तो लेना ही पड़ता है साथ में, तो ये क्या है, यहाँ तो बचेगा प्लस का x और ये भी हो जाएगा प्लस का 2। अब x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, f(x) टेकिंग, क्या लिख लेना, टेकिंग f(x) इक्वल्स टू 0। ठीक, x की वैल्यू यहां से तो आ गई -2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लेना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्या, रिलेशन। क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो देखो -2 + 1/3 इक्वल कितना होना चाहिए, माइनस, तो यहाँ प्लस का है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, -5/a कितना है, 3।
तो इनको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई -6 और +1, ठीक है। तो कितना आ गया, ये भी अपने पास आ गया -5/3 इक्वल -5/3। तो ये तो आ गया इक्वल क्या, सम ऑफ जीरोज आ गया ना इक्वल 5/3 इक्वल -5/3। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, C/A। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो देखो -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 और ये 3 का 3। C की वैल्यू है -2 और A की वैल्यू है 3, तो क्या हो गया, हैंस रिलेशन वेरीफाई, क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज, या जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन क्या हो गया, रिलेशन हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया कि उनके बिटवीन क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी सेकंड, कौन सा है ये, एग्जाम्पल सेकंड। अब देखो जो इसमें सेकंड टाइप है वो है अपने पास, अब तक तो हमें क्या गिवन थे, इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमने जीरो फाइंड किया था, जीरोज फाइंड किए, क्या फाइंड किए, जीरोज। अब अगर हमें जीरोज गिवन हो, क्या गिवन हो, जीरोज गिवन हो, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे, जैसे देखो हमें बोल दिया जाए कि a प्लस अल्फा प्लस बीटा कुछ गिवन है और अल्फा इंटू बीटा कुछ गिवन है, ठीक है, और हमसे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, क्या फाइंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो यहां से b की वैल्यू उठा के यहां रख दो, c की वैल्यू उठा के यहां रख दो, और अगर ये a की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम होनी चाहिए, ये a और ये a कैसा होना चाहिए, सेम, सेम है तो इस a की वैल्यू उठा के यहां रख दो, अगर सेम नहीं है तो सेम हमें करना होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। देखो सम और वो हमें दोनों गिवन है, प्रोडक्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में, और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला वाला बात करते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने लिखाया था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4, एक्स है तो एक्स प्लस में -1, ठीक है। अब देखो ये है किस फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी ये p/q की फॉर्म में होता है ना, तो ये जो है अपना डिनोमिनेटर, हमें इसे हटाना है, क्या करना है, इसे हटाने के लिए क्या करना होगा, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4x², यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, यहाँ है अपने पास -1, तो ये तो प्लस हट जाएगा ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो इसमें हो जाएगा ये -4। सीधे फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट की, और इसको हटाने के लिए, ये 4 है ना, इसको हटाने के लिए ऊपर सब में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 4x², यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस का x, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। एक वे तो अपने पास ये है। सेकंड वे है अपने पास
अल्फा प्लस सेकंड जो मेथड है वो है माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो माइनस बी अल्फा और ये अपन को दिया गया है 1/4 और c अपॉन ये दिया गया है -1। इसके नीचे a की वैल्यू हम ऐसे ही 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू तो क्लियर है, -1 है। ठीक है, सॉरी 1 है और c की वैल्यू क्या है -1। बट देखो a यहाँ है 4 और यहाँ है 1, बल्कि a होना कैसा चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, मैंने अभी बताया था ना। तो हमें इसकी वैल्यू सेम करनी है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 में इससे मल्टीप्लाई किया और 4 में इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको सॉल्व करने पर आ तो -1 ही रहा है, तो -1 को हमने क्या लिख लिया, -4/4। किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो ये तो आ गई b की वैल्यू, ये आ गई a की वैल्यू सेम है और ये हो गई c की वैल्यू। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस में c। a की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 4x²। माइनस b की वैल्यू है 1, किसकी है, माइनस b की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी -1, तो -1 का bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और c की वैल्यू है -4, तो ये प्लस माइनस क्या होता है -4। ठीक है, तो देखो ये भी इक्वेशन सेम है और ये भी इक्वेशन सेम है, दोनों मेथड अलग अलग हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, ये अपन ने जो पहले रिलेशन वेरीफाई करते थे ना, उससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रहता है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर बाई चांस भूल जाओ तो इसे भी दिमाग में रखना कि हम इससे भी क्या फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो बस ये याद रखना कि कोई भी नंबर है ना, रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर यहाँ ऐसा भी होता तो जो अपना डिनोमिनेटर है ना, उससे क्या कर दो, न्यूमरेटर में सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ऑटोमेटिक ही हट जाता है। ठीक है, ये हो गए अपने एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सा था एग्जाम्पल 3? तो अब जो इस 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सब में हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करनी है और जीरोज और कोएफिशिएंट के बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है। तो वो आप लोग ट्राई करने की, जितने क्वेश्चन भी हो जाएं उतने क्वेश्चन कर लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना आपने कौन कौन से कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 स्टार्ट कर देंगे।